खान सर भी अगर एक जॉब ले लिए होते तो वो उतने अधिकारी नहीं बना पाते जितने में एक बनकर सीमित हो जाते। आज मुझे खुशी है शिक्षा लाइन में घुसकर कि मैं कहीं स्टेबल नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत ऐसे छात्रों को यहाँ से निकाल चुका हूँ जो बहुत जगह स्टेबल हो चुके हैं जाकर, तो वो खुशी। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल। माय नेम इज़ वाहिदा खातून एंड आई एम इन क्लास 12th। कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई वेरीफाई करता है कि नहीं वाकई में गरीब परिवार से है, उसको हमारे पास एकदम अच्छा से व्यवस्था दिया जाता है कि हाँ तुम पढ़ सकते हो मेरे पास। सब लोग अपने आप में वेल एजुकेटेड हैं। अभी हमारे पास 2 टीचर छापरा से आते हैं। ये नगरा में पहली मेरी ऐसी संस्था है जहाँ पर छापरा से टीचर आकर पढ़ाते हैं। ठीक है। बाकी आज 14 नवंबर है और आज हम आए हैं क्रिएटिव एजुकेशन जो नगरा में पढ़ाते हैं, रंजन सर। आज इन्हीं के संस्था में आए हैं और बात करेंगे कि आज बच्चे सब के लिए क्या गिफ्ट दे रहे हैं, क्या मिठाई खिला रहे हैं, और ख़ास बातचीत करेंगे बच्चे सब से, जो जितना भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं सबसे बात करेंगे कि हाँ सर कैसे पढ़ाते हैं, सर का जो एजुकेशन है, आप लोग एजुकेशन सर देते हैं तो सही से देते हैं कि नहीं दे पाते हैं। क्योंकि देखिए शिक्षा एक मार्गदर्शन ऐसा चीज़ है, जब तक शिक्षक अगर सही नहीं रहेगा तो शायद किसी को शिक्षा अच्छा नहीं मिलेगा। सर आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम रंजन कुमार होगा। मैं इस इंस्टीट्यूट का एज ए फाउंडर या डायरेक्टर जो भी बोलिए, एक छोटी सी संस्था है हमारी जो शिक्षा लाइन में हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ हेल्प कर सके बच्चों को और शिक्षा को आगे बढ़ा सके इस समाज में। इसलिए हमने इस कदम को उठाया और इस लाइन में भी आया है और लगातार हमारी कोशिश है और लगातार हम 10 सालों से ये काम कर रहे हैं। छोटी सी उम्र में लगातार 10 सालों का एक्सपीरियंस लेकर आदमी काम कर रहा है और समाज को देखते हुए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट पड़े हैं हमारे समाज में जो शिक्षा के नाम पर बच्चों को बहुत ज़्यादा उलझाता है। लेकिन हम लोगों ने जब इस चीज़ को देखा तो एक मन में भावना आया कि क्यों नहीं हम लोग कुछ ऐसा करें कि शिक्षा एक मिसाल बने, और उस चीज़ को लेकर हम लोगों ने इस कदम को बढ़ाया और आज हमारी संस्था को ऑलमोस्ट 10 साल होने जा रही है। इस दौरान में हमने अभी तक कभी ये नहीं सोचा कि एक ही टीचर ऑलराउंडर बन जाए। हमारे अनुसार ये गलत है क्योंकि आप सोच सकते हैं कि एक टीचर को एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 365 ही दिन मिलता है, और कोई टीचर अगर है और अकेले 5 सब्जेक्ट पढ़ाता है तो दिन तो नहीं बढ़ा, टाइम भी वो उतना ही देता है, कहीं ना कहीं क्वालिटी में मार्जिन कर जाता है। और शिक्षक को रखें बिल्कुल हमारे पास हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैसिलिटी दिया गया है, अलग अलग टीचर को हमने रखा है ताकि अच्छे से अच्छे क्वालिटी प्रदान कर सकें। इसके लिए हमारे पूरी टीम मिलकर इस पे कार्य करती है। हमारी गाइडलाइन के अंदर ही सारे काम होता है और ऐसा नहीं है कि कोई हमारी टीम में कोई टीचर ऐसे आ जाएं जिनको खुद जानकारी ना हो, क्योंकि आपको बता दें कि हमारे पास टीचर लोकल तो क्या लोकल या शहर की बात नहीं होती है, सब लोग अपने आप में वेल एजुकेटेड हैं। अभी हमारे पास 2 टीचर छापरा से आते हैं। ये नगरा में पहली मेरी ऐसी संस्था है जहाँ पर छापरा से टीचर आकर पढ़ाते हैं। ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि बाकी संस्था में कहीं आए, सभी लोग अपना अपना पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात है क्योंकि कहा जाता है जिसके पास जितना होता है उतना ही देता है। हम किसी टीचर को ये नहीं कह सकते हैं कि वो गलत पढ़ाता है, कभी नहीं कह सकते, क्योंकि जितना उनके पास है वो देने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जितना है हम देने की कोशिश करते हैं। सर आपके पास इतना अच्छा एजुकेशन है तो आप कुछ तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आज बीपीएससी का एग्जाम आ रहा है, सब लोग टीचर के फेरा में हैं, आप क्यों नहीं हैं सर? देखिए शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि कहीं सेट हो जाए। अगर आज खान सर भी अगर एक जॉब ले लिए होते तो वो उतने अधिकारी नहीं बना पाते जितने में एक बनकर सीमित हो जाते। आज मुझे खुशी है शिक्षा लाइन में घुसकर कि मैं कहीं स्टेबल नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत ऐसे छात्रों को यहाँ से निकाल चुका हूँ जो बहुत जगह स्टेबल हो चुके हैं जाकर, तो वो खुशी होती है कि हम लोग एक अधिकारी नहीं बने लेकिन अधिकारी फैक्ट्री बन गए। यहाँ से अधिकारी जरूर निकलेंगे और निकलते भी हैं। तो कहीं ना कहीं आप खान सर का प्रेरणा, बहुत ऐसे शिक्षक हैं, खान सर हो गए या दृष्टि के विकास सर हो गए या अवध ओझा सर हो गए, ये सभी लोग अगर यही सोच लिए होते कि हम अपना जॉब ले लें तो शिक्षा को आगे ले कौन जाएगा? बिल्कुल सही बात है। शिक्षा को आगे ले जाने के लिए कोई तो चाहिए, और हम लोग
कंधा से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि शिक्षा को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से ऊपर उठाएं कि हमारे बिहार राज्य क्या पूरे देश में नंबर 1 और बढ़ते जाए, क्योंकि अभी जैसे खान सर चल रहा है उसी प्रकार से सभी लोग मेहनत अगर करने लगे, सभी टीचर ईमानदारी से मेहनत करने लगे तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत आगे जाएंगे। अगर सर का जैसा जिस तरह का सोच है उस तरह के अगर सभी अगर शिक्षक अगर बन जाए तो शायद हमको लग रहा है कि शिक्षा बिहार का जो धीमी गति से चल रहा है शायद रफ्तार तेज हो जाएगा। आइए सब बच्चे से बात करते हैं। आइए थोड़ा सा बिट्टू जी, क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। पढ़ाई होता है जी। किस क्लास में है आप? 12th में। अभी सर क्या पढ़ा रहे थे? अभी बायो पढ़ा रहे थे। बायो पढ़ा रहे थे। समझ में आता है? जी। झूठ नहीं बोलना है। अगर पढ़ाई अगर समझ में आता है तो बताइएगा, अगर नहीं आता है तो नहीं, क्योंकि देखिए सर से डरना नहीं, जब तक आप डरिएगा तो आपका एजुकेशन सही नहीं हो पाएगा। नहीं अच्छा पढ़ाई होता है। कौन सा चैप्टर पढ़ाई हो रहा था अभी? अभी हो रहा था पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के बारे में समझ में आया? जी। कितने दिन से आ रहे हैं? हम लगभग फरवरी से आ रहे हैं। फरवरी से आ रहे हैं। आइए, आपका क्या नाम है? रूपम कुमारी। पढ़ाई होता है? हाँ। किस क्लास में है आप? 12th में। 12th में। अच्छा 11th यहीं से पास हुए थे? हाँ। और मैट्रिक? मैट्रिक यहाँ से नहीं। यहाँ से नहीं। अच्छा 12th में आप किस सब्जेक्ट से हैं? साइंस से? साइंस से है। हाँ। साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। अच्छा अभी बायो पढ़ रहे थे, बायो में अभी क्या पढ़ाई हो रहा था? पर्यावरण वाला पढ़ाई। आपको पता है फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? जीवों में जनन। जीवों में जनन। और सेकंड चैप्टर का? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो पढ़ाई हो गया है? हाँ। अच्छा चाहेंगे कि कोई भी एक डिफिनीशन आप बता सकते हैं क्या? जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है, उसे जनन कहते हैं। सही है जो बताई है? जी। सही है? जी। 100% बता रहे हैं? जी सर। जो बच्ची वो बताई डिफिनीशन वो सही है कि गलत है? बायोलॉजी मेरा नहीं है सर। क्या है आपका? मैथ है? जी। मैथ में कितना चैप्टर पढ़ाई हो गया है? अभी हम लोग का इंटीग्रेशन हो रहा है। इंटीग्रेशन हो रहा जी। है। फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? फर्स्ट है सर आपका संबंध और फलन। खड़ा हो जाइए। आपका नाम? आशीष कुमार। कहाँ घर है आपका? सिसवा। सर सर जो पढ़ाते हैं जब भी बोर्ड पे आते हैं आप लोग को जब होमवर्क देते हैं अगर घर से अगर नहीं बन पाता है तो सर बताते हैं कि नहीं बताते? बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं सर। बताते हैं? जी। बाकी कितने दिन से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हम सर मैट्रिक मतलब मैट्रिक में यहीं पे करें सर। मैट्रिक यहीं पढ़ 2 साल से मतलब 2 साल से पढ़ जी। मैट्रिक में कितना डिवीजन आया था? फर्स्ट डिवीजन था। कितना नंबर? 75% था। 75%? जी। तो इसमें किनको योगदान दीजिएगा? सबसे बड़ा योगदान सबसे हसन सर का है। हसन सर? जी। अच्छा आपका क्या नाम है? मेरा नाम समीर अली है। कहाँ के रहने वाले हैं? नारहरपुर के रहने वाले हैं। अच्छा अभी क्या पढ़ाई हो रहा था? अभी पर्यावरण के बारे में बता रहे थे। क्या नाम है सर का? रंजन सर। रंजन सर। कितने दिन से पढ़ने आ रहे हैं? हम लगभग साल भर से आ रहे हैं। साल भर से पढ़ रहे हैं। सर का पढ़ाई समझ में आता है कि? आता है। आता है? हाँ। झूठ बोल रहे हैं? नहीं आता है। कि सर से डर रहे हैं? नहीं सर से क्यों नहीं, अगर देखिए अगर नहीं पढ़ाते हैं तो बताइएगा, तो फिर हम सर से शिकायत करेंगे। सर के बारे में पूछेंगे सर आपके बच्चे आपसे शिकायत कर रहे थे, सर थोड़ा सा और टाइट कीजिए बच्चे को, सर को बच्चे सबको गाइड कीजिए ताकि और बच्चे अच्छा पढ़ सके। डरना नहीं है। फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है आपका? मैथ ही बायोलॉजी का? बायोलॉजी का जीवों में जनन। आपका इंग्लिश भी है? हाँ इंग्लिश। हिंदी भी है? हाँ हिंदी भी है। हिंदी का फर्स्ट चैप्टर क्या नाम है? हिंदी का हिंदी तो पढ़ाई नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं भी आप देखे भी नहीं है? नहीं चालू होने वाला है अब। आप देखे भी नहीं है? नहीं देखे। क्यों नहीं देखे हैं बताइए? कुछ ही दिन बाद आपका एग्ज़ाम होगा जी, तो सर का बदनामी होगा कि सर आपके बच्चे बहुत कम पास हुए हैं। नहीं मैनेज हम कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं? यहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद मैथ, हाँ। इंग्लिश। सभी सर यहीं पे पढ़ाते हैं? कौन कौन से सर पढ़ाते हैं आपको? मतलब रंजन सर बायो पढ़ाते हैं और इंग्लिश पढ़ाते हैं। ओके। हसन सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। ओके। और एक अभिनय सर हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। हाँ। एक अनुराग सर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं। मैथ पढ़ाते हैं। यानी कि रंजन सर 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बाकी लोग सिंगल पढ़ाते हाँ हैं? बाकी लोग सिंगल पढ़ाते हैं। अच्छा हसन सर का पढ़ाई कैसा रहता है? हसन सर का पढ़ाई अच्छा रहता है। अच्छा लगता है? अच्छा पढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान रजा। कहाँ के रहने वाले हैं? रोजा मसीह अंडोला। क्या पढ़ाई हो रहा था आज? पर्यावरण के बारे में सर बता रहे थे। पर्यावरण के बारे में। इसके पहले पढ़ाई क्या होता? कल कल भी सर पर्यावरण के बता रहे थे कि मतलब कैसे
मतलब जो विलुप्त हो गए हैं जीव उनको कैसे सुरक्षित रखा जाता है, रेड बट डाटा बुक में रखा जाता है उनको। ये जी जो बेंच है, बेंच निर्जीव है कि सजीव है? निर्जीव है। निर्जीव है जी अच्छा, आज चिल्ड्रन दिवस है, सर आपको मिठाई खिलाएं कि नहीं? सर बोले हैं खिलाएंगे, हमेशा खिलाते हैं। हमेशा खिलाते हैं, इस बार भी खिलाएंगे? जी सर। अगर नहीं खिलाएंगे तो? कोई बात नहीं, सर का बोले हैं तो खिलाएंगे ही। आपका हक बनता है, कोई बात मत बोलिए, आपका हक बनता है कि सर हमको मिठाई खिलाइए। सर खिलाते हैं। रंजन सर आइए, देखिए आपका बच्चा आपसे शिकायत कर रहा है। आइए। क्या सर, आपके सभी बच्चे बता रहे हैं कि पढ़ाई समझ में आता है, कैसे पढ़ाते हैं सर? अब मैं अगर कहूँ कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ये भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल। अगर तो कैसे अपने बच्चे को गाइड करते हैं इतने अच्छे तरीके से? देखिए, हर टीचर की पढ़ाने की टेक्निक अलग अलग है। बिल्कुल। ठीक है, हमें भी कुछ से ऐसा ही टेक्निक अपनाते हैं ताकि सरल भाषा में बच्चों को समझाया जा सके। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ मैंने समझा दिया या मैं बहुत अच्छा पढ़ाया, ये संभव नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई दूसरा बच्चा बोलता है या जो पढ़ कर निकल गया उसके बाद यह है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। बिल्कुल। हम पॉजिटिव हुए पे हैं, जिसके कारण आज मुझे टीचिंग लाइन में ऑलमोस्ट 10 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा। 10 साल का एक्सपीरियंस है और बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम लोग दे पा रहे हैं जो है, इससे तो ज़्यादा कुछ नहीं दे रहे हैं। 95% आप बच्चे को पास करवा रहे हैं, लगभग उसमें से 50% बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपकी कड़ी मेहनत है। अच्छा, लगभग सर आपके एक बैच में कितना लड़का है? ऑलमोस्ट एक देखिए, हम लोगों के पास कोई खास भीड़ लगाने की सुविधा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग दिखावा करने वाले नहीं हैं। जी। सेपरेट बैच चलती है, जैसे आप क्लासरूम भी देख सकते हैं, कोई बड़ा क्लासरूम नहीं है। अब बहुत ज़्यादा भीड़ लगा देने के बाद उसमें ऐसा होता है कि आधे को समझ में आ रहा है, आधे को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वो भी गाइडलाइन पूरा नहीं हो पाती है। सेपरेट चलती है, ऑलमोस्ट 50 to 60 बच्चों का बैच चलता है हम लोगों के पास, जिसमें हम लोग उस सभी को प्रत्येक बॉयज या गर्ल्स के यूनिट अनुसार हम लोग उसको गाइडलाइन करते हैं। कितने टीचर है आपके पास? हमारे पास अभी 4 टीचर अवेलेबल हैं। ठीक है, 4 टीचर अभी हमारे पढ़ा रहे हैं। जी। अच्छा सर, अगर कोई बच्चा गरीब है, उसके पास 1 रुपया नहीं है और वो पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए कैसा व्यवस्था है? हमेशा यहाँ पे ऐसा बच्चा 2-4 रहता है, ऐसा बात नहीं है। इस बैच को सिर्फ छोड़कर पिछले बैच में भी मैं बता दूँ, ऑलमोस्ट 3 बच्चे ऐसे थे जो काफ़ी गरीब परिवार से थे। उन लोगों के पास पैसा नहीं था और फिर भी वो लोग बोले कि सर हम लोग क्या करें। हमने बोला था कि जो आपको देना चाहे, ये लगे कि जैसे होता है ना कि कभी कभी सोच लेता है बच्चा कि हमने पैसा तो दिया नहीं, तो पढ़ने में भी उसको मन नहीं लगता, फिर भी ये हम अलाउ नहीं करते हैं कि मत दो, लेकिन जो हो सके वही दो। तुम्हें लगे कि हम 100 रुपया दे सकते हैं तो 100 रुपया ही दो। अब ये फोर्स नहीं होगा कि मेरा कोर्स का जितना फी है उतना फी दीजिएगा तभी पढ़ाएंगे, क्योंकि शिक्षा का मतलब ये भी नहीं है कि पैसा के बिना किसी को शिक्षा ना मिले। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई वेरीफाई करता है कि नहीं वाकई में गरीब परिवार से है, उसको हमारे पास एकदम अच्छा से व्यवस्था दिया जाता है कि हाँ तुम पढ़ सकते हो मेरे पास आकर। ऐसा भी है, बहुत सारे बच्चे को मैंने भी देखा है, हम भी पढ़ाई किए हैं तो उस टाइम मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम गरीब हैं और घर से पैसा मिलता है और उस पैसे को गलत जगह प्रयोग करता है, तो ऐसा भी सर इस चीज़ को ध्यान रखना है। अभी मैंने एक शब्द बोला था कि अगर कोई वेरीफाई कर दे कि ये वाकई में बच्चा गरीब है, उसके लिए 100% यहाँ व्यवस्था। वेरीफाई के लिए माता पिता, बिल्कुल माता पिता उसके करें या उसके कोई भी रिलेटिव्स एज लाइक अगर जीवन हो जो आए हमसे मिले डायरेक्ट। अब बच्चा अगर हमसे बोलेगा कि सर हम गरीब हैं तो हम नहीं मानने वाले, क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि जो बच्चों की ज़रूरत होती है, जिसको ज़रूरत है कि हमें कुछ मिले, व्यवस्था मिले, वैसे बच्चों को नहीं मिल पाता है गलत बच्चों की वजह से। क्योंकि कुछ ऐसे फ्रॉडगिरी करने वाले बच्चे भी आजकल हो गए हैं कि पैसा घर से ले लेते हैं। मैंने कई बार सुना भी है, घर से पेमेंट हो जाता है, पेरेंट्स से जब बात होती है तो पता चलता है कि हमने सर पैसा दिया था, पेमेंट किया कि नहीं। यहाँ पेमेंट नहीं होता, लेकिन उसको बचाने के लिए कभी कभी हम बोल देते हैं कि हाँ पेमेंट हो गया, ताकि उसका भी अपने पेरेंट्स के नज़र में थोड़ा सा वैल्यू खत्म न हो। लेकिन उसको फिर समझाया जाता है कि किस तरीके से आपके पेरेंट्स पैसा लाते हैं, इसकी कीमत समझिए और उस चीज़ को मिसयूज मत कीजिए, यूज में लाइए ताकि आपका भविष्य बदले और आपके गार्जियन का भी बदले। Happy Children's Day to all. My name is Vaida Khatun and I am in class 12th. Now studying in creative education. And anything? क्या बनना है? Ask me any question. My aim in life is to just civil servant. सिविल सर्विस। Yes. अच्छा सर का पढ़ाई समझ में आता है कि नहीं? Yeah. आता है। Yes.
झूठ बोल रही हैं। No, why? सर से डर लग रहा है क्या? No, nothing like it. समझ में आता है? Actually, I'm not a biology student, so only English. ओनली इंग्लिश। तो आप CBSE बोर्ड से हैं? No, बिहार बोर्ड्स। बिहार बोर्ड से आई हैं? जी। चलिए एक और बच्चे हैं, उनसे पूछते हैं। खड़ा हो जाइए, अपना इंट्रो दीजिए इंग्लिश में। Good evening to all of you, respected sir and my dear friends and my younger, because I am very happy because today is Children Day. Hello guys, I am Vishwas Kumar. I would like to heartiest thanks to my anchor because he has given me a golden chance to speak in my introduction. My name is Vishwas Kumar. I read in class 11th. My hobby is playing cricket and my ambition is to be an SI and थैंक यू। इनके लिए एक जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। तो यह है क्रिएटिव एजुकेशन जो कि नगरा में सर पढ़ाते हैं, रंजन सर। और यहाँ पे आए तो बच्चे सबको देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि सर अच्छे से पढ़ाते हैं और सर सभी बच्चे को 2-2 चॉकलेट बांटे हैं और पर्सनली मुझे नहीं दिए हैं, इसके लिए सर से शिकायत होगा। बाकी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी बच्चे देख रहे थे अगर सर से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कीजिए, कॉल कीजिए और सर के संस्था पे आइए।